नरेंद्र, आपने अनाउंस किया था बंगाल की सभी 294 सीट्स पर आप ही कैंडिडेट है। 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए। है दम? आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जइयो, तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा रास्ते में। यू देख आलियो बस यही कहूंगी कि मन के हारे जीत है, मन के हारे हार गए जो बिन लड़े उन पे है धिक्कार। मतलब हम लोग करें तो क्या करें बताइए। भारतीय जनता पार्टी जीत रही, मतलब उनके ऊपर प्रभु का भी आशीर्वाद है। और इस देश में लोगों को विकास के साथ साथ धर्म भी चाहिए। कहीं ये बातें आप इशारों में उनके नेता अखिलेश यादव के लिए तो नहीं कह रहे, क्योंकि अगली टक्कर बीजेपी की उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से ही होने वाली है। साल भर बचा है मुश्किल से, 10-11 महीने, साल भर से कम, उससे भी कम है। देखिए आज के जो नतीजे आए, इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश पे पड़ेगा। आज नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने SIR की बात ही मान ली। अरे बाप रे, फिर से भावी प्रधानमंत्री। आज हारे है विपक्ष और आप उन्हें प्रधानमंत्री बना रहे हैं। आनंद दुबे ने सिर पीट लिया आपकी बात सुनकर। कितनी बारों कविता गाऊं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। अरे बस, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। ये आज विपक्ष गाना गा रहा है मानक भाई। अच्छा, तो हाँ जी, राम राम और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भी भगवा लहरा गया है। बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। दोस्तों, जीत ऐसी हुई है कि ममता बनर्जी ना तो पार्टी बचा सकी और ना ही अपनी सीट बचा सकी। तो दोस्तों, इसी को लेकर डिबेट है, जिसमें आनंद दुबे पहले भावुक हो गए और उसके बाद इंडी गठबंधन को जम के पेला है। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। बस क्या अपडेट है? कुछ है आपके पास अपडेट वहां काउंटिंग सेंटर पर? क्या हो रहा है? क्यों ममता बनर्जी बार बार कभी पहुंच जाती हैं स्ट्रांग रूम में, फिर काउंटिंग सेंटर पहुंच जाती हैं? अब तो नतीजा आ चुका है, ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। आपको क्या लग रहा है? मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें। देखिए, बस यही कहूंगी कि मन के हारे जीत है, मन के हारे हार गए जो बिन लड़े उन पे है धिक्कार। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। तो अगर देखिए, स्पोर्ट्समैनशिप है, हम हर एक चीज को स्वीकारते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कई दिनों से मैंने डिबेट किया है और बस यही कहा है कि जनता सर्वोपरि है, जनता जनार्दन है और जनता का जो भी फैसला है, जनता ने जो भी फैसला लिया है, डेफिनेटली हम उसके साथ हैं। अगर हम विपक्ष में रहकर यहाँ पर डेफिनेटली हमारे, देखिए, हमने कभी भी अपने वसूलों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। हम जिस वसूल के साथ तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़े रहे, डेफिनेटली आने वाले समय में भी हम उसके साथ खड़े रहेंगे। इन लोगों ने कह सकते हैं, इनके मैनिफेस्टो में जो भी चीजें थी वो कम से कम पूरा करके दिखाएं। और अगर इन लोगों ने किया था ना कि भाई एक संप्रदाय को तुष्टिकरण कर रही थी ममता बनर्जी, तो चलिए मैं ये भी, इनफैक्ट मैं ये भी कहूंगी यहाँ पर कि आप लोग उस 30% को छोड़ दीजिए, बकिया जो 70% को आपको अगर लगता है इकट्ठे होकर उन्होंने वोट दिया है, तो मैं यही आपसे प्रार्थना करूंगी कि कम से कम उस 70% को वो सारी चीजें दे दीजिए जो 2014 के बाद आपने जो वादा किया था। शाबाश। ये अच्छी बात नहीं, मैं टोकता नहीं बीच में। अगर आप उस 70% बोल लीजिए, बिल्कुल उनके बातों में, उनके जो वोटिंग किया उन लोगों ने, उस पे आप खरे उतरिएगा तो समझिए 30% भी खुश हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, ओके। बोलिए आरपी सिंह जी, बोलिए। तो मानक भाई, आयुष्मान भारत, जितनी स्कीम्स है भारत सरकार की, उसमें लगभग 30 से 34% तक लाभार्थी मुसलमान हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि उनकी पॉपुलेशन 15% है, कभी इस ढंग से सोचा नहीं।
क्योंकि जब सरकार काम करती है तो ये दरवाजा खटखटा कर नहीं काम करती है हिंदू का या मुसलमान का घर है। वो हम तो सबके लिए बराबर काम करते हैं। हमारी तरफ से कभी ये नहीं होगा कि ये विशेष स्कीम इसी के लिए इसके लिए। ये ममता बनर्जी के राज में रहा ऐसा, वो अब नहीं होने वाला। और इसी के चलते हुए हम लोग सरकार चलाएंगे, वो सबके लिए बराबर काम करती है। हाँ, ये भी नहीं हो सकता कि नहीं आप क्योंकि विशेष हैं इसलिए तो अच्छी बात नहीं है। ये क्या गंदी आदत है टीएमसी वालों की। अब तो सुधरो। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। विनोद जी, आज अतुल लोंढे पाटिल और इनका देखिए जरा, सोफिया जी का भी देखिए, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ग्रेसफुली हार को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब बहुत चुनाव से कई चुनाव बाद में ऐसा देख रहा हूं कि विपक्षी दल बहुत ग्रेसफुल लग रहे हैं डिफीट में। देखिए, और बेईमानी नहीं कह रहे हैं। अतुल भाई तो इसलिए नहीं कह सकते कि केरल में अंतिम जीत हो रही है यूडीएफ की, 100 से ऊपर 102 के आसपास लीड दिखाई पड़ रही है। तो अतुल भाई कैसे कह देंगे कि जो है असम में और बंगाल में चुनाव आयोग ने जिता दिया बीजेपी को चुनाव, और केरल में जो है इनको जिता दिया। तो उनकी तो मजबूरी समझ में आती है। क्या बढ़िया था गुरु। अगर केरल में भी गड़बड़ हो जाता तो जरूर अतुल भाई ये कहते हैं। और सोफिया जी की बात ये है, मैं उनके ग्रेस के लिए मैं उनको सलाम करता हूं कि उन्होंने ग्रेसफुली कहा कि ठीक है, जनता का फैसला है। लाइए जरा आनंद दुबे को, लाइए देखें जरा। आनंद दुबे मुस्कुरा भी रहे हैं, चिरपरिचित मुस्कुराहट लगता है कोई गम भी है जिसे छुपा भी रहे हैं। है आनंद दुबे, क्या चल रहा है मन में? अपने मन की व्यथा बताई जाए। छुपा ये रहे हैं कि हाँ उसने नम न हुए एनडीए में। आनंद दुबे का दर्द भी थोड़ा सुन ले। जब भी बीजेपी जीतती है, चाहे एग्जिट पोल में जीते या फिर यहां एक्चुअल पोल में, एग्जैक्ट पोल में, आनंद दुबे का दर्द छलक छलक के बाहर आ रहा होता है। लाइए जरा आनंद दुबे को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ आनंद भाई बोलिए, अब आप बोलिए। दुनिया मेरी महफिल। मैं वही कह रहा हूं मानक भाई कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। मतलब हम लोग करें तो क्या करें बताइए। पूरा का पूरा विपक्ष, इंडिया गठबंधन जिस ढंग से अपने आप को झोंकना चाहिए था, वो आपको झोंकता हुआ नहीं दिखा। उसके बाद हम लोग हारेंगे नहीं तो क्या करेंगे। आप सोचिए कि ईवीएम आज बीमार नहीं हुआ ना। एक व्यक्ति ईवीएम पर दोषारोपण नहीं कर रहा है। ईवीएम पश्चिम बंगाल से निकलते हैं, असम होते हुए पौंडीचेरी पहुंचते हैं और तमिलनाडु केरला में आते आते स्वस्थ होकर मस्त हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है। आप किसी को गुमराह नहीं कर सकते। हर व्यक्ति सोशल मीडिया पर है, हर व्यक्ति अपना अच्छा बुरा जानता है। अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री स्तर का नेता अपने आप को चुनाव में झोंक देता है एक कार्यकर्ता की तरह, तो सीखना चाहिए हम विपक्षियों को कि हाँ हमें कमी है। अब सुधार नहीं, अब बदलाव की जरूरत है। अपने आप को हमें बदल देना होगा, झोंक देना होगा, खपा देना होगा। फुल टाइम पॉलिटिक्स करने का समय आ गया। वरना तरुण गोगोई जैसे युवा नेता जिनको हम सब मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं, वो भी अपना चुनाव हार जाएंगे। इसका मतलब यह है कि हमें कमी है और अपनी कमी को स्वीकारने से हम बड़े बनते हैं, हम महान बनते हैं, छोटे नहीं बनते। इसीलिए बार बार हम कहते हैं, बताइए गंगा मैया निकलती उत्तराखंड से हैं और जाती है गंगा सागर में। उत्तराखंड से और पश्चिम बंगाल तक भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, मतलब उनके ऊपर प्रभु का भी आशीर्वाद है। और इस देश में लोगों को विकास के साथ साथ धर्म भी चाहिए। लोग विकास को लेकर और धर्म को छोड़ के नहीं जी सकते। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये तमिलनाडु में देखने मिल गया, ये असम में देखने मिला, ये पश्चिम बंगाल में देखने मिला। तो ये सारी चीजें मानक भाई बहुत चीजें तार से तार जोड़ेंगे तो बहुत बड़ी लकीर बनेगी। एक सेकेंड, आपके साथ मैंने स्क्रीन पर, आपके साथ मैंने स्क्रीन पर नहीं है कि इतना हम आपके साथ मैंने स्क्रीन पर विंडो में रखा है फराज किदवई को, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कहीं ये बातें आप इशारों में उनके नेता अखिलेश यादव के लिए तो नहीं कह रहे, क्योंकि अगली टक्कर बीजेपी की उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से ही होने वाली है। साल भर बचा है मुश्किल से, 10-11 महीने, साल भर से कम, उससे भी कम है। देखिए आज के जो नतीजे आए, इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। जिस उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होंगे, वहां अगर 20-22 मुख्यमंत्री डट जाएंगे, सांसद और नगर सेवक और एमएलए वहां जम जाएंगे, तो बहुत बड़ी ताकत बन के उभर सकती है बीजेपी उत्तर प्रदेश में। अब उस उत्तर प्रदेश के उस बीजेपी से आपका टक्कर होना है जो महाशक्ति बन चुकी है।
तो उसके लिए महाशक्ति आपको बनना पड़ेगा। केवल किसी की बुराई कर देना, आलोचना कर देना, किसी पर दोष कर देना, ईडी सीबीआई को घेर देना, अब इससे काम मानक भाई नहीं चलने वाला। कुछ नया करना पड़ेगा आपको। एक वादा शुभेंदु अधिकारी को पूरा करना। शुभेंदु अधिकारी जी ने इस देश की जनता से वादा किया था और मैं आपको दिखा रहा हूं। आरपी सिंह साहब, ये वादा पूरा करना है आपको, देखिए, क्योंकि जो वादे किए जाएं वो पूरे किए जाएं। शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा था कि अगर बंगाल में उनकी सरकार बनी तो जितने मुस्लिम विधायक जीत करके आएंगे उनको विधानसभा से बाहर फेंक देंगे। तो सबसे पहले तो मेरा निवेदन यह है कि हुमायूं कबीर को विधानसभा से आप बाहर फेंकिएगा। अभी बात कर रहे थे ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। फराज भाई, आनंद दुबे भी कह रहे हैं अब तो आपके इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, उत्तर प्रदेश में भी कुछ बड़ा होने वाला है। फराज किदवई, देखिए मानक जी, आनंद भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, भाई हैं, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में अगर इन्होंने भी कुर्सी की पेटी बांधी होती तो 56 से 20 ना आए होते। तो बहरहाल ये हमारे मित्र हैं, इंडिया गठबंधन के हमारे साथी हैं। इनकी राय आज नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एसआईआर के बाद ही मान ली। अरे बाप रे, फिर से भावी प्रधानमंत्री। आज हारे है विपक्ष और आप उन्हें प्रधानमंत्री बना रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री बनाइए, उसके बाद। आनंद दुबे ने सिर पीट लिया आपकी बात सुनकर। देखिए, आनंद जी को सिर पीटने दीजिए, हम समाजवादी लोग हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट यहां पर बैठे हुए हैं जो कि मेरे फेवरेट भी हैं। उनको पता है कि समाजवादी पार्टी जुझारू पार्टी है। अरे तो पहले सीएम तो बना लीजिए, सीधा पीएम बना लीजिएगा। सुनिए तो सर, सुनिए, अब मुझे पूरा तो करने दीजिए। हाँ। और हम किसी भी हार से विचलित नहीं होते। हाँ। आपको आदरणीय अखिलेश यादव जी का एक स्टेटमेंट याद होगा कि उन्होंने ये बोला था, एक चुनाव मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी चुनाव में हम लोग को हार मिली थी, कि हर हार से, हर डिफीट से हमको सीखना चाहिए और सीख करके हम आगे बढ़ते हैं। 2024 के जब चुनाव चल रहे थे लोकसभा के, तो बड़े से बड़ा सेफोलॉजिस्ट कह रहा था कि समाजवादी पार्टी 10 सीटों के अंदर सिमट जाएगी, लेकिन तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग 37 सीटें लाए। यूपी कैसे बचाएंगे फराज भाई, ये बताइए। बंगाल छोड़ दीजिए, अब वहां तो हो गया नतीजा। जी हाँ, देखिए, यूपी बचाने के लिए मैं आपको एक शेर सुनाता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव कि आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, मैं वही कागज हूं जिसकी हुकूमत को है तलब, दोस्तों मुझ पर कोई पत्थर जरा भारी रखो। लो, ये तो मूतने लगा साला। कितनी बारों कविता गाऊं कि असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। अरे बस। 1970 में एक फिल्म आई थी हीर रांझा, उसमें राजकुमार जी का गाना है, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। ये आज विपक्ष गाना गा रहा है मानक भाई। अच्छा, खुदा हाफेज, जय जोहर, इंशाल्लाह, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। आबार देखा होबे, फिर मिलेंगे। राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे और जो फूल खिलेंगे और रहा तृणमूल तो